लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर देखिए कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हो रही है और मॉनिटरिंग करेंगे। राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी और विभाग के स्तर पे हमारा भी उसमें पर्यवेक्षण होता रहेगा। एक और खास बात इस योजना की ये है कि हम 100 नौजवान टैलेंटेड लड़कों लड़कियों को हम लोग सीएम फेलो के रूप में नियुक्त करके और उन्हें हम इन 100 नगर निकायों के देखरेख के लिए लगाएंगे, जिससे कि वो किसी से शरण में आए बिना इंडिपेंडेंट होकर के सरकार को रिपोर्टिंग भी करें और वहाँ उनके टैलेंट का योगदान भी हो। कुल मिलाकर के इनके 20,000 से 1 लाख वाले निकायों को हमने प्रथम उसमें लिया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का हमारा इरादा है और उसमें विशेष रूप से ईज ऑफ लिविंग को हम कैसे ठीक करें और आपस में जैसा मैंने कहा कि कोलैबोरेशन और कंपटीशन दोनों की भावना उनके अंदर हम कैसे जगावें जिससे कि पैसे का बेहतर उपयोग हो सके। ये दो प्रस्ताव। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। भैया आज के प्रेस वार्ता में जैसा कि बताया गया कुल 19 प्रस्ताव आए थे, जिसमें कुछ प्रस्तावों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल दूसरी वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य की आज मंत्री परिषद के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसमें 431 करोड़ 70 लाख 26 हजार रुपए का प्राविधान किया गया है, जो मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। इनमें से खासतौर से आवासीय भवन ये 255 लाख 23 हजार 255 करोड़ 23 लाख 7 हजार रुपया और 176 करोड़ 47 लाख 19 हजार रुपए का अनावासीय भवनों के लिए क्वांटिफाई किया गया है। इस पर माननीय मंत्री परिषद की सहमति आज मिल गई। साथ ही साथ इसी क्रम में एक पीएससी वाहिनी की स्थापना के लिए भी आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण की व्यवस्था शामली में की गई है। वहाँ 58 एकड़ जमीन पर 378 करोड़ 8 लाख 89 हजार रुपए की लागत से इनके लिए भी आवासीय और अनावासीय भवन बनेंगे, जिसमें से आवासीय भवनों के लिए 244 करोड़ 48 लाख 82 हजार रुपया तथा अनावासीय भवनों के लिए 133 करोड़ 60 लाख 7 हजार रुपए की व्यवस्था की गई है। मंत्री परिषद के द्वारा इसका अनुमोदन आज दिया गया है। इसके साथ ही आज एक बहुत बड़ा निर्णय आज उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद ने माननीय योगी जी के अध्यक्षता में जो लिया गया, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का संबंध में। आप सब जानते हैं कि 1976 में नोएडा का गठन हुआ था और उसमें टाउनशिप भी विकसित किए जाने की बात कही गई थी। तो उसी तर्ज पर बुंदेलखंड मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ हो गया है। ये 86 में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ये डेवलप किया जाएगा। अभी तक 47 वर्षों के बाद ये पहला मौका ऐसा है जब इस प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण बन रहा है। इसमें 33 राजस्व गांव को 35,000 एकड़ जमीन ली जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 6,312 करोड़ रुपए है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था पिछले वर्ष मार्च में की गई थी, यानी 22-23 में, और इस वर्ष भी इसके लिए पैसे की व्यवस्था की जा रही है।
इसमें 8,000 एकड़ भूमि जो है वो ग्राम समाज की है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। मैं समझता हूँ कि पूरा झांसी के आसपास का जितना एरिया है वो बहुत बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से डेवलप हो जाएगा। ये टोटल 14,000 हेक्टेयर जमीन पर ये बनेगा। झांसी, जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे की कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा सेंटर है और ये जमीन जो है झांसी ललितपुर मार्ग पर, झांसी ग्वालियर मार्ग पर जो है वो ली जा रही है। अभी झांसी में एक नया एयरपोर्ट भी बनना प्रस्तावित है। साथ ही साथ जो हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया है, तो प्रस्तावित जो भूमि है इसमें जनपद झांसी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश के कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी है। प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के माध्यम से जालौन जनपद से गुजरने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़कर प्रदेश व देश के अन्य शहरों में बुंदेलखंड क्षेत्र से जोड़ने से औद्योगिक विकास की और प्रबल संभावना है। ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के विकास में भी ये बहुत बड़ा योगदान करेगा। हमने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है वो भी इसके माध्यम से उसको भी अचीव करने में हमको सफलता मिलेगी। इसका इंडस्ट्रियल लैंड यूज क्या सवाल है कि जब उसी पर्पस के लिए ली जा रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ली जा रही है, नोएडा की तर्ज पर वहां पर अभी एक्वायर की गई। अभी तो लैंड यूज वैसे है कृषि वाला, लेकिन जे कि उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, उसमें वो सारी व्यवस्था होगी, टाउनशिप भी होगी। आज पर्यटन विभाग के द्वारा भी जो पहले भी हमने जो घाटे में चल रहे थे निगम, उनको पीपीपी मॉडल के ऊपर डेवलप करके जनता की सुविधा के लिए खोले गए हैं। इनमें से 5 का फाइनल आज हो गया, जिसमें गोकुल रेस्टोरेंट मथुरा, बिठूर कानपुर, नरोड़ा जनपद बुलंदशहर, संकिसा जनपद फर्रुखाबाद, देवबली जनपद औरैया, इन 5 की आज बिडों को मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई है। ये 2 साल निर्माण के लिए और 30 साल के लिए ये दिए जा रहे हैं पीपीपी मॉडल पर। इसके साथ ही उनको ये भी सुविधा प्राप्त होगी कि अगर वो चाहें तो इसको 30 साल के बाद छोड़ भी सकते हैं, या फिर 2 बार तक इसका रिन्यूअल हो सकता है, 30-30 साल के लिए 2 बार। इसके साथ ही जो 7 और हैं उनको भी आज मंत्रिपरिषद ने आगे इस बात के लिए सहमत दे दी है कि इसको भी बिड पर दिए जा सकते हैं। ये राही पर्यटक आवास गृह सोनू एटा, राही पर्यटक आवास गृह कांधला शामली, राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर, राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी, राही पर्यटक आवास गृह देवा शरीफ बाराबंकी, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर, राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा। इन 7 को भी इसी तर्ज के ऊपर पीपीपी मॉडल के ऊपर डेवलप करके जनता के लिए समर्पित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी अयोध्या में भी जनपद अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, अयोध्या की RFQ की प्रकाशित की निविदा के सापेक्ष शॉर्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं बिडर्स के मध्य जारी RFP के सापेक्ष प्राप्त परीक्षाओं की समाहित करते हुए सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अंतिमीकृत RFP प्रपत्रों पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसके अलावा जो 7 के अलावा एक अयोध्या भी है, जिसको भी इसी तर्ज के ऊपर पीपीपी मॉडल के ऊपर संचालित करने का निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया। जनपद प्रतापगढ़ के अंतर्गत
विधानसभा क्षेत्र कुंडा विकासखंड कुंडा में गंगा नदी घाट पर सेतु पहुंच मार्ग अतिरिक्त पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत 252,50,62,62 रुपए की स्वीकृत मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। ये पहले इसमें बहुत थोड़ा सा इजाफा हुआ है, इसलिए ये मंत्रिपरिषद के सामने आज लाया गया। मात्र पहले था इसका, जब ये परियोजना स्वीकृत हुई थी 19/11/18, आज 99% की परियोजना पूर्ण हो गई। पहले इसका लागत थी 248,89,00,000 रुपए की मूल लागत थी। अब इसकी बढ़कर 252,50,62,60,000 रुपए की लागत पहुंच गई। इसमें पहुंच मार्ग भी है, सुरक्षात्मक कार्य भी है। ये 99% कार्य इसका पूरा हो चुका है। जल्दी ये लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएगा। मात्र 4 करोड़ रुपए के लगभग का इजाफा हुआ, इसलिए मंत्रिमंडल के समक्ष इसको लाया गया। जो मंडी समिति के द्वारा 1% जो छूट दी गई थी मंडी एक्ट में, पहले 2% पड़ता था। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 17 के खंड 3 के उपखंड ख के द्वितीय परंतु के अधीन समाधान योजना, उसके तहत वर्ष 22-23 के लिए यह समाधान योजना लागू की गई है। इसमें विशेष रूप से छोटे उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक समाधान योजना लागू की गई, जिसके तहत पहले जब 3 कानून कृषि के आए थे भारत सरकार के द्वारा, बाद में उनको वापस देना पड़ा था। उसके तहत जब पूरी मंडी शुल्क माफ कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 2% के स्थान पर 1% मंडी शुल्क किया है। और इस 1% के माध्यम से उन लोगों को, खासतौर से कुटीर उद्योगों को, कुटीर जो उद्योग हैं जैसे जो गुड़ बनाते हैं या किसी तरीके से राब बनाते हैं या खंडसारी बनाते हैं, उनको खासतौर से इसमें फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 1% किया गया है, और उसमें भी 1% में भी एक समाधान योजना लागू की गई ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। आगरा एयरपोर्ट पर सिविल इनक्लेव के विकास के लिए खासतौर से हमने 92 एकड़ जमीन उसका एक्सपेंशन करने के लिए ली जा रही है। एडिशनल सिविल इनक्लेव बनाने के लिए अभी आगरा से 4 स्थानों के लिए फ्लाइट है, भोपाल, लखनऊ, मुंबई और मंगलौर। और जैसे ही अभी तक हमारे पास जितनी जमीन है वो इतनी उसके एक्सपेंशन के लिए पर्याप्त नहीं थी। जो अभी तक असेसमेंट हुआ है वो ये है कि लगातार हमारे जो टूरिस्ट हैं आवागमन करने वाले आगरा में, वो लगातार बढ़ने की संभावना उनकी है। बस 22-23 में जो यात्री का आवागमन हुआ वो 1.3 लाख रहा, जो वर्ष 2040 तक 14 लाख, 2050 तक 30 लाख होने की संभावना है। इस दृष्टि से यह महसूस किया गया कि इसका एक्सपेंशन होना जरूरी है। तो एक्सपेंशन के लिए हमने 92 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत लगभग 123 करोड़ रुपए है, वो ली जा रही है। इसको मंत्रिमंडल के द्वारा आज इसमें सहमति दे दी गई। मंत्रिमंडल ने इसको अनुमोदित कर दिया, इस प्रस्ताव को। इसके अतिरिक्त अभी तक पुलिस बल में आरक्षी और मुख्य आरक्षी यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तो अभी तक साइकिल भत्ता 200 रुपए दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। इस पर भी मंत्रिमंडल की आज सहमति मिल गई। इसके अलावा जनपद संबल की, इसमें भी अभी तक संबल में पुलिस लाइन की व्यवस्था नहीं थी, तो पुलिस लाइन की व्यवस्था, आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण, इसके लिए भी आज मंत्रिमंडल के द्वारा सहमति दे दी गई, जिसमें 372 करोड़ 17,47,000 रुपए की
स्वीकृति मंत्रिमंडल के द्वारा दे दी गई। जनपद औरैया 1997 में यह जनपद बना था, लेकिन अभी तक पुलिस लाइन की व्यवस्था नहीं थी। जनपद औरैया में भी आज पुलिस लाइन के लिए आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए, और खास तौर से मुख्यमंत्री जी ने इसमें यह भी कहा है कि इनमें 3 चीजों की व्यवस्था और होगी कि जो एक तो पुलिस लाइन में एक शहीद स्मारक, एक म्यूजियम और एक पार्क की व्यवस्था, ट्रैफिक पार्क। ये अपने आप में जो प्रस्ताव आया था उसमें ऐड किया गया खास तौर से, क्योंकि पुलिस लाइन में जितने भी हमारे समय समय के ऊपर पुलिस बल के जवान किसी न किसी रूप में शहीद होते हैं, या फिर हमारे सामने जो म्यूजियम का विचार है, तो म्यूजियम के लिए भी इस प्रकार की कब क्या किस प्रकार की हमारी यूनिफॉर्म थी, किस प्रकार के असला थे, तो एक छोटा सा म्यूजियम और एक छोटा सा शहीद स्मारक, और खास तौर से ट्रैफिक पार्क भी वहाँ पर, ताकि बच्चे कभी दिखाने के लिए, नई पीढ़ी को जानकारी के लिए भेजने के लिए उनको भी जानकारी हो सके। इन सब चीज़ों की व्यवस्था भी जो प्रस्ताव आया था उसमें जोड़ा गया। इस प्रकार से आज संबल और उसके लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना के लिए आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई है। यही सरोजनी नगर में लगभग 341 करोड़ रुपए की लागत से और 313 करोड़ रुपए की लागत, ये भी अपने आप में $391 करोड़, सॉरी 341 शब्दों में थोड़ा सा 9 है, 391 करोड़ 56,10,000 की व्यवस्था की गई है सरोजनी नगर। ये विशेष सुरक्षा बल जो भी दूसरी वाहिनी गोरखपुर की बात हुई थी, तो पहली वाहिनी का लखनऊ में उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना है। तो आवासीय भवनों का निर्माण, इसके लिए 341 करोड़, तथा जनपद लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल स्थापना का अनावासीय भवनों का निर्माण, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वगैरह, ऑफिस वगैरह, इसके लिए कुल 313 करोड़ 71,89,000, दोनों मिलाकर जो पहली वाहिनी के ऊपर जो खर्चा आएगा आवासीय और अनावासीय के लिए, वो 655 करोड़ 41,98,000 मंत्रिमंडल के द्वारा इसको सहमति प्रदान की जी। महिला बटालियन तो नहीं होगी, विशेष सुरक्षा बल वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए जनपद लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के दृष्टिगत जनपद लखनऊ में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना के लिए आवासीय अनावासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। विशेष पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की न्याय स्थापना के लिए व्यवस्था की गई। ये लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यवस्था करवाई। 655 करोड़ 41,98,000 आवासीय और अनावासीय के लिए, ठीक है। ये उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, अभी तक इनके कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्नाव में विशेष रूप से इनके लिए व्यवस्था की जा रही है कि 434 करोड़ 2,86,000 रुपए ये दोस्ती नगर जनपद उन्नाव में कुल 67.32 एकड़ भूमि पर ये अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए मंत्रिमंडल के द्वारा आज सहमति दी गई। इसके साथ ही आज धान क्रय की नई पॉलिसी भी आ गई,
पिछले वर्ष के मुकाबले में यानी